हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिलेक्ट टू मेक, देखिए एपीएफसी रिले 148 के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे इसका प्रोग्रामिंग करना है और कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये मॉडल बहुत बढ़िया है। इसका कनेक्शन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे देखिए ये कॉमन है और ये सारे रिले पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कनेक्टर मिल जाएंगे आपको और यहाँ पे तो एक डायग्राम दिया हुआ है, इस हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन इसका प्रोग्रामिंग बहुत सारी कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये सिटी का पॉइंट है, तीनों सिटी का पॉइंट, और यहाँ देखिए दो रिले यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको अलार्म और फैन के यूज़ करने के लिए दिया। ठीक है, तो ये जो दो रिले है ये 12 है रिले, तो ये दोनों को भी आप कैपेसिटर बैंक में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑन करने के लिए ऑक्सिलरी वोल्टेज देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं डिस्प्ले में। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बटन के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे, फिर आपको लेके चलेंगे प्रोग्रामिंग में। तो देखिए ये जो है एस्केप बटन, ये अप बटन, ये डाउन बटन, और ये जो दिख रहा है राइट में एंटर बटन। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं एपीएफसी 148 रिले प्रोग्रामिंग। तो क्या है दोस्तों, एंटर बटन और डाउन बटन को एक साथ कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके होल्ड कीजिए। तो जैसे आप होल्ड करेंगे तो आपको डिस्प्ले में कुछ इस तरह की दिख जाएंगे। टारगेट पावर फैक्टर, तो अगर टारगेट पावर फैक्टर को चेंज करना है तो डाउन बटन जो है, डाउन बटन को एक बार प्रेस कीजिए। तो जैसे एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए ब्लिंकिंग करेंगे जो डिजिट है, तो यहाँ से आप अप डाउन एरो से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो एंटर कीजिए। फिर आएंगे, देखिए आपका रिले काउंट, यानी आपको रिले कितना लेना है, 14 या 12। 14 लेना है तो 14 रखिए, फिर एंटर करने से आपको दिख जाएगा नेटवर्क सिलेक्शन। इसके बारे में हम आपको बाद में दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत बढ़िया सेटिंग है, इसको करना ही है। फिर आपको अब आते हैं फेज कॉम्पेंसन। ठीक है, फेज कॉम्पेंसन बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर एंटर करेंगे तो सिटी प्राइमरी आएंगे, और ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आपको सही तरह से करना है, नहीं तो आपका कैपेसिटर बैंक सही से काम नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं, पीटी सेकेंडरी, फिर आते हैं पीटी प्राइमरी, ये भी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं देखिए स्टेप टाइम, यानी आपका जो स्टेप टाइम होगा उसके बीच में जो गैप रहेगा कितना सेकंड का, वो है स्टेप टाइम। फिर आते हैं डिस्चार्ज टाइम, यानी आपका कैपेसिटर बैंक डिस्चार्ज होने का टाइम कितना देंगे, ये आपको अप डाउन एरो से अप डाउन की से चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में जैसे जाएंगे देखिए पहले वाला पीवीआर जो है टारगेट पावर फैक्टर, उस पैरामीटर में आप आ जाएंगे। तो आपका सेटिंग हो चुका है, तो आप एंटर और डाउन बटन एक साथ प्रेस करके होल्ड कीजिए। तो क्या होगा, आपका जो प्रोग्रामिंग सेट किया है वो सेव हो जाएंगे और आप बाहर भी आ जाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम से इस डिस्प्ले में देखिए आप जो डिस्प्ले का कलर दिख रहा है वो येलो ऑरेंज का कलर दिख रहा है, यानी आपका कुछ फॉल्ट है, इसलिए इसका कलर ऐसा है। तो आपका सही होगा, कोई अलार्म नहीं रहेंगे तो वाइट दिखाएगा। ठीक है, अगर आप डिस्प्ले ऑरेंज कलर की देख रही हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोई फॉल्ट है, यानी अलार्म है। ओके, तो अभी हम जाएंगे इसका मैनुअल में। मैनुअल में आपको इसके जो सेटिंग मैंने दिखाया है उसके बारे में आपको फुल डिटेल्स देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैनुअल में जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं मैनुअल में। मैनुअल में देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग लिखा है। तो क्या लिखा है, आप जैसे कैपेसिटर बैंक की पावर ऑन करेंगे तो आपको सिटी प्राइमरी रेशियो मांगेगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा आपको डिस्प्ले में दिखेगा। तो क्या है, फिर क्या है देखिए, अगर आप यस करते हो तो सिटी प्राइमरी वैल्यू मांगेगा, फिर देंगे और एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन में चल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये सिस्टम है, यहाँ पे दिखाया है, यस करेंगे तो ऑटो इंस्टॉलेशन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नो करेंगे तो सिटी प्राइमरी सेटिंग मांगेगा, फिर एंटर करेंगे तो ऑटो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, 2 मिनट के लिए होल्ड करेगा, फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेटिंग हो जाएगा। देखिए
ये जो मैंने पहले सेटिंग दिखाया था, देखिए एडवांस सेटिंग, अगर ऑफ रहेंगे तो आप सीधा जाएंगे इस पैरामीटर में। देखिए ये ऑफ है तो जाएंगे टारगेट पावर फैक्टर में, फिर एंटर करेंगे तो दूसरा वाला जो पैरामीटर है रिले काउंट, वो भी आपको बताया था। और ये जो है नेटवर्क सिलेक्शन, ये आपको पहले बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसे सेटिंग करना है, नेटवर्क सेटिंग अगर ठीक तरह से नहीं होगा तो भी आपका कैपेसिटर बैंक सही से काम नहीं करेगा। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 फेज 4 वायर के लिए कौन सा कनेक्शन दिया है। यहाँ पे 3 फेज न्यूट्रल दिया है और यहाँ पे देखिए तीनों सीटी का कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये हो गया 3 फेज 4 वायर। और सिंगल फेज 2 वायर के लिए देखिए यहाँ पे सिंगल फेज दिया है और एक सीटी का कनेक्शन। और देखिए 3 फेज 3 वायर, तो आप ये देख सकते हो, इसका कनेक्शन जो है आप ठीक तरह से कीजिए और प्रोग्राम भी ठीक तरह से कीजिए, तब भी जाकर आपका कैपेसिटर बैंक सही से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स दिया है। तो चलिए नेक्स्ट पैरामीटर जो है देखते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो है नेटवर्क सिलेक्शन के बाद में फेज कॉम्पेंसेशन। ठीक है दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रहेगा। फिर आता है सीटी प्राइमरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बताया था। इसका जो सीटी प्राइमरी रेशियो है वो देना है आपको सही तरह से। फिर पीटी सेकेंडरी, पीटी प्राइमरी, स्टेप टाइम ये आपके हिसाब से चेंज कीजिए। फिर डिस्चार्ज टाइम वो भी आपके हिसाब से चेंज कीजिए। और अगर एडवांस सेटिंग को अगर आप ऑन करेंगे, ठीक है, ऑफ के बगैर ऑन करेंगे तो कंट्रोल मोड, लो करेंट, ठीक है, ओवर टेम्परेचर, ठीक है, हार्मोनिक सेटिंग, ये सारे आपका ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए एक एक करके आप एंटर करके जाएंगे तो एक एक करके पैरामीटर आपको दिख जाएगा। ठीक है, स्टॉप बीट सब आ जाएगा इधर, ऑटो इंस्टॉलेशन, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे एडवांस सेटिंग अगर नो ऑन करिए तो कंट्रोल मोड में आएंगे। कंट्रोल मोड में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक ऑटो मोड और एक मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में देखिए, मैनुअल मोड अगर करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए रिले 1 से लेकर एकदम 14 तक दिख जाएंगे और एक एक करके ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए।